नीट छात्रा मौत का मामला अब और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। सीबीआई जांच पर सवाल उठने लगे हैं और पॉक्सो कोर्ट की फटकार के बाद जांच अधिकारी को ही बदल दिया गया है। पहले इस केस की जांच एएसपी पवन कुमार श्रीवास्तव कर रहे थे, लेकिन अब उनकी जगह डीएसपी विभा कुमारी को नया आईओ बनाया गया है। सीबीआई ने 12 जनवरी को ये केस अपने हाथ में लेने के बाद जांच शुरू की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ पाया है। इसी बीच छात्रा के परिवार की ओर से वकील एसके पांडे ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कर मुआवजे की मांग भी की है। इस पर 23 मार्च को सुनवाई होनी है। नई जांच अधिकारी बनने के बाद विभा कुमारी अपनी टीम के साथ जहानाबाद पहुंची और वहां पहुंचकर परिवार से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन यहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। परिजनों और गांव के लोगों का साफ कहना है कि सीबीआई कई बार आकर पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूछताछ के दौरान हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि छात्रा की मां की तबीयत ही बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। इस दौरान स्थानीय सकुराबाद थाना की पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। परिवार का यह भी आरोप है कि उनके घर पर 2 बार धमकी भरे पत्र जो है वो भेजे जा चुके हैं। जो चिट्ठी आती थी, हमने आपको वो खबर भी दिखाई होगी, लेकिन इस मामले में पहले स्थानीय पुलिस भी जांच कर चुकी है, लेकिन वहां से भी कोई खास नतीजा नहीं मिला। सीबीआई की टीम हाल ही में छात्रा के हॉस्टल भी गई थी और अब तक 4 बार वहां जांच कर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग तक जो है नहीं पहुंच पाई, कुछ भी हाथ नहीं लग पाया। ऐसे में अब सबकी नजरें 23 मार्च की सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां इस केस में आगे की दिशा तय हो सकती है। देखिए, इस मामले में सीबीआई की जांच पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब सीबीआई ने केस दर्ज किया तो प्राथमिकी में पॉक्सो एक्ट को सही तरीके से लागू नहीं किया गया, बल्कि हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर दिया गया। इसी लापरवाही को लेकर पॉक्सो कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। इतना ही नहीं, जेल में बंद आरोपी या कह ले कि जो बिल्डिंग मालिक था मनीष कुमार रंजन से भी सीबीआई ने रिमांड पर लेकर ठीक से पूछताछ नहीं की और साफ तौर पर सीबीआई ने कहा कि हमें मनीष रंजन की जरूरत नहीं है। उसके बाद की कॉल डिटेल तक खंगाल कर यह पता नहीं लगाया कि 5 जनवरी को वह कहां थी और किन किन लोगों से उसकी बातचीत हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक परिजनों से उनका बयान कोर्ट में दर्ज नहीं कराया गया। घटना वाले दिन हॉस्टल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी जो है पेश नहीं किए गए, यानी जांच के कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया गया, जिस वजह से कोर्ट भी सख्त रुख अपनाने में जो है वो नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ निकलकर और सामने आता है, स्वराज पोस्ट की टीम पल पल पहुंचाते रहेगी। बने रहिएगा।